हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही बड़ा फैसला आया है, यानी कि व्यक्ति की बोलने की आजादी को लेकर। अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की भाषा, अभद्र भाषा या फिर धार्मिक मामले को लेकर ऐसे गलत बयानबाजी करता है, तो अब उसे संभलना होगा, क्योंकि अब सोशल मीडिया पर इस प्रकार की अभद्र भाषा का उपयोग बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त होगा। और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा यानी कि फैसला दिया है। और ऐसा ही एक मामला यानी कि एसएलपी सुप्रीम कोर्ट के अंदर डाली गई थी। और ऐसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, आज की इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे और जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का ये कड़ा रुख उन लोगों के लिए है जो चेतावनी दी गई है, जिन लोगों को, जो लोग सोशल मीडिया पर बैठकर कुछ भी बोल देते हैं, लोगों को लड़वा देते हैं या फिर किसी व्यक्ति का अपमान करते हैं, या सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर किसी की माँ बहन या किसी को इस प्रकार की अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं, तो उन लोगों की अब बिल्कुल भी खैर नहीं है। यानी कि अभद्र भाषा या नफरत फैलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का ये स्पष्ट संदेश है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हाँ, इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। लोकतंत्र की आलोचना की अनुमति है, लेकिन अपमान की बिल्कुल भी नहीं है। यदि आपको बोलने और कानून व्यवस्था बिगड़ती है आपके बोलने से, तो आपको अग्रिम जमानत की सुरक्षा कवच बिल्कुल भी नहीं मिलेगा और न्यायालय प्रक्रिया में जांच एजेंसियों को आरोपी से पूछताछ करने की उचित व्यवहार मिलना चाहिए। यानी कि इस प्रकार का जो उचित अवसर है जांच एजेंसियों को, वो बिल्कुल मिलना चाहिए। और ऐसे में बोलने की आजादी यानी कि जिम्मेदारी के साथ होती है, लेकिन जिम्मेदारी का उल्लंघन भी होता है। और जो कानून यानी कि मुख्य कार्रवाई और गिरफ्तारी से बचना अब बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। मैंने बहुत सी वीडियो के अंदर देखा है, कोई भी व्यक्ति ऐसे मुझको ऐसे करके या ऐसे करके या ऐसे करके किसी भी धर्म या किसी भी व्यक्ति का अपमान करता है, तो उन लोगों के लिए एक ये लटकती हुई तलवार के वो है जो जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। अब ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा कि मोबाइल या कार में बैठकर आप सोशल मीडिया पर कुछ भी बोले जा रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं। अब आपका इलाज मुकम्मल होने जा रहा है ऐसे व्यक्तियों का। और ऐसे व्यक्तियों ने समाज में और लोगों को अपमानित करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। हाँ, लोकतंत्र के अंदर अगर इस प्रकार की कोई भी आलोचना हो रही है तो उसकी अनुमति है, यानी कि लोकतंत्र में आलोचना की 100% अनुमति है, लेकिन अपमान की भाई बिल्कुल भी नहीं है। अब आप अपमान किसी का करोगे तो आपको एंटीसेप्टिक बिल बिल्कुल भी नहीं, भूल जाइए, आपको जेल जाना ही पड़ेगा। और वहां पर जांच एजेंसी यानी आरोपी से पूछताछ करने का बिल्कुल उचित अवसर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि भाई ये मेरा बोलने की स्वतंत्र व्यक्ति की अभी रक्षा की जो है आजादी है, ये अब ये फंडा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो आइए इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे भौंकने वाले कुत्तों के लिए, यानी कि इस प्रकार के जो भौंकते हैं गलत व्यक्ति, ऐसे लोगों का अपमान करते हैं कि भाई उसे वो बर्दाश्त नहीं होती है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रकार का गिरफ्तारी से पहले जमानत और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सुप्रीम कोर्ट का इस पर बड़ा रुख जो है, कड़ा रुख किया है सुप्रीम कोर्ट ने इस पर। और सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में एक फैसले में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि अनुच्छेद 19 और आपराधिक कानूनों को परिवर्तन के बीच एक महत्वपूर्ण सीमा रेखा खींच दी है। और ये सीमा रेखा इसीलिए खींच दी गई है कि सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए आप किसी व्यक्ति का अपमान बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि अग्रिम जमानत एंटीसेप्टिक बेल का अधिकार कोई पूर्ण अधिकार नहीं है, विशेष उन मामलों में जहां बोलने की आजादी का दुरुपयोग यानी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो टिप्पणी की है, प्रमुख बातें जो मैं आपको बता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा है कि बोलने की आजादी का मतलब दूसरों को अपमानित करने या समाज में नफरत फैलाने की छूट नहीं है। कोर्ट ने इस पर जो महत्वपूर्ण बातें कही है, यानी कि संविधान का अनुच्छेद 19/1A यानी कि बोलने की आजादी देता है, लेकिन अनुच्छेद 19(2) इस पर उचित प्रतिबंध यानी कि भी लगाता है। ऐसा नहीं है कि मुझे बोलने का अधिकार है, आपको वास्तव में बोलने का अधिकार है, लेकिन बोलने के अधिकार के साथ साथ 19/2 इस पर प्रतिबंध भी लगाता है। और इस बात का लोगों को नहीं पता होता है। लोग कहते हैं कि मेरा ये मौलिक अधिकार है, मैं बोलूंगा, लेकिन बोलने के ऊपर भी प्रतिबंध है। आप बोलेंगे तो जरूर, लेकिन सोशल मीडिया पर आप इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति को अपमानित नहीं कर सकते हैं, या फिर आप किसी धर्म के मानित नहीं कर सकते हैं, या आप किसी प्रकार का ऐसा बयान बिल्कुल भी सोशल मीडिया पर नहीं दे सकते हैं। अन्य नहीं तो अब जाना पड़ेगा आपको जेल। बहुत हो चुका, कोई भी व्यक्ति उठकर सोशल मीडिया पर कुछ भी अपना बयानबाजी करना शुरू कर देता है। व्यक्तिगत गरिमा और बनाम आजादी, कोर्ट ने माना है कि किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और गरिमा का अधिकार 19 यानी अनुच्छेद 21 और उसकी महत्वपूर्ण जितना भी बोलने की आजादी होती है, और अग्रिम जमानत का विशेषाधिकार
यानी कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अग्रिम जमानत देना अदालत का विशेषाधिकार है, न कि आरोपी का मौलिक अधिकार है। अब बचना भैया, अब तुम बचना, अब क्या होगा भाई? अब ये समझ लीजिए, आपको आज से आपको कसम खा लेनी चाहिए कि सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति को अपमानित नहीं करना है। और आपको अगर कोई भी धर्म को किसी की ठेस पहुंचाता है, अपमानित करता है, तो अब वो सीधा जेल जाएगा। जमानत तो वो बिल्कुल ही भूल जाए। अग्रिम जमानत से यानी सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर प्राकृतिक अपराध, यदि कोई व्यक्ति बयानों में सांप्रदायिक दंगे, समाज और भारी अशांति फैलाने का खतरा हो, तो ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल भी जमानत नहीं मिलेगी। और जांच में जो बाधा, यानी यदि अदालत को उसे लगे कि आरोपी आजाद रहकर गवाहों को डरा सकता है, तो सबूत मिटा सकता है, तो बिल्कुल भी ऐसे मामले में उसे जमानत नहीं मिलेगी। और यदि प्रथम दृष्टया यह लगे कि आरोपी ने जानबूझकर किसी की धार्मिक भावनाओं या जातिगत गरिमा को ठेस पहुंचाई है, तो भूल जाइए, आपको जमानत बिल्कुल भी नहीं देंगे। निचली अदालत तो बिल्कुल नहीं देंगे भाई। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कह दिया, तो निचली अदालत तो इस पर आपके हाथ खड़े कर देगी। बोलने की आजादी आर्टिकल 19 की सीमाएं क्या है? मैं आपको बता दूं कि संविधान के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इन आधारों पर है, जो आधार मैं आपको बता रहा हूं। विशेष तौर पर मैं आपको खुलकर इन आधारों को अपनी स्क्रीन पर लाकर आपको दिखा भी देता हूं। बोलने की आजादी यानी इसकी जो सीमाएं होती है, वो क्या होती है कि भारत की संपूर्णता और अखंडता, यानी राज्य की सुरक्षा और विदेश राज्यों के साथ मैत्रिक संबंध, या फिर सार्वजनिक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर्स, यानी शालीनता और नैतिकता, या फिर न्यायालय की अवमानना, या फिर जो है मानहानि। इस प्रकार से जो है आपको ये सीमाएं दी गई हैं बोलने की आजादी आर्टिकल 19 के अंतर्गत। और कानून की जो धाराएं और उसकी जो प्रक्रिया है, वो मैं आपको बता देता हूं कि आप अगर अग्रिम जमानत के लिए बीएनएस की धारा 482, सीआरपीसी 438, गिरफ्तारी आशंका का सशस्त्र न्यायालय में, उच्च न्यायालय में आवेदन, यानी कि अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध, अभिव्यक्ति जो भारतीय न्यायिक प्रक्रिया बीएसएन, यानी जो घृणा वाले भाषण, हेट स्पीच, यानी कि और उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई। यानी कि कहने का मतलब यही है कि अब आपको सोशल मीडिया पर अगर इस प्रकार की बयानबाजी देते हुए पकड़ा गया, तो भाई अब आपका तो भाई भगवान ही मालिक है। वीडियो कैसी लगी है ये जानकारी आपको वीडियो के नीचे जरूर लिखें। आपका कोई सवाल है तो वो भी बताएं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।